बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज दल, वैसे तो आप लोगों को एक ईयरली डिटेल्ड हॉरोस्कोप दे चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को हर महीने के हिसाब से एक समराइज्ड हॉरोस्कोप बता रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस महीने में कौन सी तब्दीलियां होंगी। साल का आगाज जनवरी का महीना ही आपकी सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए ताल्लुकात बनेंगे, लेकिन इन नए ताल्लुकात में आपने एहतियात के साथ बर्ताव करना है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें इस महीने में बहुत बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। लेकिन फैमिली लाइफ में आपने मोहतात रहना है। आपने अपने घर वालों के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, बहस मुबाहसे में नहीं जाना। तो जनवरी के महीने में आपने अपनी फैमिली लाइफ में मोहतात रहना है। इसके साथ साथ आपने अपनी लव लाइफ में भी मोहतात रहना है। अपने बिलव्ड के साथ आपने किसी किस्म की बहस में नहीं जाना। आपका झगड़ा हो सकता है, रिश्ता टूटने पर जा सकता है, तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है। वैसे जनवरी के महीने में सेहत अच्छी रहेगी। मौसमी बुखार को हल्की फुल्की बीमारी हो सकती है जो कि फर्स्ट एड से ही ठीक हो जाएगी। जनवरी में आपकी लव लाइफ, आपके रिश्तों के मामलात एक खतरे पर थे, तो फरवरी में हालात बेहतर हो जाएंगे। आप अपने रिश्तों में करीब आएंगे। आपका अपने बिलव्ड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। मियां बीवी में कुर्बत बढ़ेगी। आप लोग एक साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकेंगे। और मार्च के महीने में आपने अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है। आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। अगर आप मार्च के महीने में एक्सरसाइज करते रहे, कोई योगा मेडिटेशन करते रहे, जॉगिंग करते रहे, तो आप फिजिकली फिट रहेंगे। वरना मार्च के महीने में आप बीमार भी हो सकते हैं। तो मार्च में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अप्रैल के महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपका अपने कोलीग्स के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप सारे काम वक्त पर मुकम्मल कर पाएंगे, अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे और कारोबारी लोग भी बहुत खुशहाल रहेंगे। प्लानिटरी पोजीशन इस हवाले से बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे रहेंगे। और मई के महीने में आपका कोई जैकपॉट लग सकता है। पिछले महीनों में अगर पैसों की कमी थी, तो मई के महीने में वो पैसों की कमी दूर हो जाएगी। आपको खुले पैसे मिलेंगे। आप सेविंग कर सकेंगे, कर्ज उतार सकेंगे, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकेंगे। तो पैसों के हवाले से मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जून में आपको थोड़ा स्ट्रेस आएगा, परेशानी आ सकती है, काम की वजह से परेशानी आ सकती है। तो आपने ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होना। अपने इमोशंस पर आपने कंट्रोल रखना है। अपनी अटेंशंस को आपने डाइवर्ट करना है। खेलकूद में हिस्सा लें, कोई एक्सरसाइज करें, अपने दिमाग को सुकून दें, बाहर घूमें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें। तो जून जुलाई में आपने खुद को परेशान नहीं होने देना। अपनी अटेंशंस आपने डाइवर्ट रखनी है। जिन कामों से आपको खुशी मिलती है वो काम करने चाहिए। जुलाई के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। आपके रिश्तों में कुर्बत आएगी। आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। अगस्त के महीने में आपने पैसों की बचत करनी है, क्योंकि आपके अखराजात ज्यादा होंगे। और अखराजात भी आप ऐसी चीजों पर करेंगे कि जिन चीजों की आपको जरूरत ही नहीं होगी। आप बिला वजह शॉपिंग करते रहेंगे। जो पैसा आपने जमा किया होगा, जो बचत होगी, वो इधर उधर के कामों में आप खर्च कर देंगे। दोस्तों पर खर्च कर सकते हैं, घर में गैर जरूरी चीजें ला सकते हैं। तो आपको बचत करनी चाहिए। सितंबर का महीना आपके करियर में बेहतरी लाएगा। आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपके नए ताल्लुकात बनेंगे। आपके अपने जॉब में, अपने कारोबार में, अपने कारोबारी हलके में नए ताल्लुकात बनेंगे। आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। कुछ ऐसे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे जिनके रेफरेंसेस से आपका कारोबार बूस्ट पकड़ेगा। इन लोगों के ताउन से आपका कारोबार फलेगा, फूलेगा, फ्लोरिश करेगा। सितंबर का महीना कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अक्टूबर का महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग जॉब कर रहे हैं। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी, तो अक्टूबर के महीने में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। आपको नेम फेम मिलेगा। आपके काम को पहचान मिलेगी।
آپ کے باسز، آپ کے سینئرز آپ کی عزت کریں گے، آپ کے فیملی ممبرز بھی آپ کی عزت کریں گے۔ اب سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر یہ کاروباری لوگوں کے لیے اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ تو نومبر تک آپ کو اس کے فائدے ملتے رہیں گے، لیکن نومبر میں آپ کے کچھ ناپسندیدہ قسم کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور دسمبر میں آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، آپ نے چکنائی والے کھانوں سے پرہیز کرنی ہے۔ دسمبر میں آپ کا ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ دسمبر میں آپ کی صحت خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھا جنوری سے لے کر دسمبر تک ہر مہینے کے لحاظ سے ایک سمرائزڈ ہاروسکوپ۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔